क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का है ना? कौन सा क्लास का बेटा? क्लास 10th 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आएगा तो पेड़ टूटेगा ही बेटा। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो समझो एक पेड़ है। क्या समझो बेटा? ये एक पेड़ है, मान लो इस जगह से टूट गया, तो बोल रहा टूटा हुआ भाग, मतलब टूटा हुआ भाग ये है। अब बोल रहा है पेड़ का शिखर, शिखर मतलब ये चीज किसको छूने लगता है? जमीन को। तो जब ये टूटा है तो ये कैसे छुएगा? इधर से ऐसे गिरेगा। ठीक है, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक अगर y है तो ये भी चीज क्या हो जाएगा बेटा? y। क्लियर हो गया? इसको इससे मिला लो। फिर बोल रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कोण कितने डिग्री का बना है बेटा? एंगल 30 डिग्री। बोल रहा है पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ठीक है, जहां पेड़ का शिखर छूता है, शिखर कहां छुआ? ये, मतलब 8 मीटर क्या दिया बेटा? ये नीचे वाला मतलब आधार दिया है। इसको मान लो x, नाम दे दो a b c, या मान लो d। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब पेड़ की ऊंचाई तो पूरी ये ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब x भी और y दोनों, x प्लस y पूरा मिला के क्या आएगा? ये पेड़ की ऊंचाई हमारी निकलेगी। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले काम हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x क्या है बेटा? ये लंब है, और ये क्या है बेटा? आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो tan का फॉर्मूला लगाओ। tan एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे आधार। क्लियर है? tan 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/√3। लंब कितना है? x। सिर्फ हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, ध्यान रखना ट्रायंगल एबीसी में ये नहीं कि लंब की जगह आप सोच लो पूरा, बस हम लोग ये यहां तक देख रहे हैं ये। तो लंब क्या हो गया? x, और आधार क्या है बेटा? 8। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 8 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 8/√3 इक्वल टू क्या हो गया? x। ये मान लो समीकरण 1। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमको किसका मान निकालना है? y का। तो ये y इधर से तो नहीं निकल पाएगा, तो ये y को हम इधर से निकालते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? कर्ण। और ये क्या है हमारा? आधार। तो आधार और कर्ण किस में आता है बेटा? कॉस में आता है। किस में आता है? कॉस में। तो लगा दो कॉस 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? आधार बटे कर्ण। कॉस 30 का वैल्यू बताओ बेटा? √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आधार कितना है? 8। और कर्ण क्या है? y। यहां से y का मान निकालो, y को इधर भेज दो, फिर क्या हो जाएगा बेटा? √3y, 2 उधर जगह मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 8 जगह क्या हो जाएगा? 16। √3 को इधर भेजो तो y का मान कितना निकल गया? 16/√3। क्लियर हो गया? x का मान भी निकल गया, y का भी मान निकल गया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला था, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई। ऊंचाई क्या है? x भी और y है, तो x प्लस वाई करेंगे तो निकल जाएगा। x का मान क्या है बेटा? 8/√3, और y का मान क्या है हमारा बेटा? 16/√3। सॉल्व किए, एलसीएम आ गया √3। 8 + 16 क्या हो गया बेटा? 24। नीचे √3 है तो हमको क्या करना होगा? परिमेय करें, जिसे इंग्लिश में रैशनलाइज बोलते हैं। तो 24/√3 किसे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से ही करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? 24√3, और √3 × √3 क्या होता है? 3। ये कट गया, क्या आ गया बेटा? 8। तो 8√3 हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। क्लियर है?